ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम खेम ठेम छेम ह्रीम ह्रीम प्रेम हेम। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज आप माता मेलड़ी का एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है जिसका विधि विधान हमारे इस वीडियो में जानने वाले हैं। माता मेलड़ी मैली विद्या का संहार करने के लिए जानी जाती है। माता मेलड़ी का जो उत्पत्ति है वह माता पराशक्ति के मैल से उत्पत्ति हुई है और ये मैली विद्या का ही संहार कर डालती हैं। अक्सर देखा जाता है कि हमारे घर में मैली कुचेली जब गंदी बाधा होती है तो मन स्थिर नहीं रहता, नकारात्मकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। घर से कितनी भी सफाई कर लो अजीब अजीब स्मेल आती रहती है जो हमें बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। हमारे कार्यों में रुकावट आती है, शरीर रोगी होते हैं, धन आगमन का जो मार्ग है वह पूरी तरह बंद हो जाता है। घर में चिड़चिड़ापन होता रहता है, एक दूसरे की बात ना मानना या एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या ऐसा प्रतीत होने लगता है। कहा जाए मान सम्मान घर में आपस में टोटल ही खत्म हो जाता है। मैली बाधा के अनेक लक्षण हैं, लेकिन माता मेलड़ी माता का यह मंत्र हर प्रकार की मैली बाधा का शमन करता है। भूत प्रेत बाधा कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, नकारात्मक शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, शत्रु के द्वारा भेजा गया तंत्र कितना भी प्रबल क्यों ना हो, माता मेलड़ी हर प्रकार की बुरी बाधा का तत्काल ही बंधन करती हैं और अपने खड़ग से त्रिशूल से प्रहार करके खप्पर से जलाकर इन बुरी बाधाओं को भस्म कर डालती हैं। आज माता मशानी मेलड़ी का यह मंत्र सिद्ध करने का प्रयास करेंगे और इसका पूरा विधान जानेंगे। माता मेलड़ी का यह मंत्र गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, ठंडियों वाली नवरात्रि ऐसे समय में इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। वैसे गुप्त नवरात्रि चल ही रही है, आप चाहें तो सप्तमी के दिन इस मंत्र की साधना कर सकते हैं, लेकिन जो लोग कंठस्थ नहीं कर सकते इतनी जल्दी मंत्र को तो चैत्र नवरात्रि का इंतजार कर सकते हैं, बहुत जल्दी ही आने वाली है। ऐसे समय में इस मंत्र की यदि हम साधना करते हैं खासकर नवरात्रि के बीच में तो मंत्र में 10 गुना शक्ति आती है, बहुत तीव्र गति से मंत्र जागृत होता है और एक ही बार मंत्र के पाठन से हर प्रकार की बाधा का शमन हो जाता है। वैसे यह मंत्र हमने श्रवण कराने के लिए उपलब्ध कराया है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं। जो साधक बंधु हैं उन्हें मंत्र को श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। और जिनको शंका है कि हमारे घर में मैली बाधा हो सकती है, तंत्र का प्रभाव हो सकता है, नकारात्मक शक्तियां हो सकती हैं, टोना टोटका हो सकता है, किसी प्रकार का बंधन लगाया गया है, इस मंत्र को जैसे ही आप श्रवण करना शुरू करेंगे 5 से 15 मिनट हो सकता है 20 मिनट लगे, आपके शरीर में लक्षण उभर के आएगा, जैसे रोए खड़े होना, घबराहट होना, उलझन लगना, चिड़चिड़ापन आना या कोई असाध्य समस्या है, असाध्य पीड़ा है उसमें आपको राहत महसूस हो जाना। ऐसे लक्षण इस मंत्र से निकल के आते हैं। जब ऐसा कोई लक्षण सुनने से ही निकल के आए तब आपको समझ लेना चाहिए कि हम बुरी बाधाओं के शिकार हैं। इसके अलावा जिन साधकों को इस मंत्र की ऊर्जा सूट करती है, यानी उनकी ऊर्जा से इस मंत्र की ऊर्जा मैच करती है, ऐसे लोगों को भी लक्षण उभर के आते हैं। रोए खड़े होना, घबराहट होना, मचलाई आना, रोष आना जिसे क्रोध कहते हैं, ऐसे लक्षण आ सकते हैं। तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि इस मंत्र की ऊर्जा हमारे शरीर की ऊर्जा से मैच कर रही है। इस मंत्र की हम साधना करते हैं तो बहुत जल्दी ही यह मंत्र सिद्ध हो सकता है। लक्षणों का परीक्षण जरूर करिए भैया। मंत्र को सिद्ध करने से पहले जो विधान है, मंत्र दीक्षा जरूर ले लीजिए। मंत्र दीक्षा और गुरु दीक्षा दोनों में अंतर होता है, ठीक है। मंत्र दीक्षा हर मंत्र की आप अलग ले सकते हैं और मंत्र दीक्षा के गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन गुरु दीक्षा हमेशा एक ही गुरु से लेनी चाहिए और उसका हमें अनुसरण करना चाहिए, ठीक है। तो इसकी मंत्र दीक्षा लेने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मंत्र दीक्षा के बाद आपके पास एक सुरक्षा कवच होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम साधना करते हैं हमारी साधना की ऊर्जा कोई चुरा लेता है या फिर हमारी साधना में कोई ना कोई विघ्न पड़ जाता है। ऐसे में जो सुरक्षा कवच होता है, साधना सिद्धि कवच, वह हमारे मन की, बुद्धि की और शरीर की सुरक्षा करता है, जिससे बुरी शक्तियाँ हमारे कार्य में, हमारी पूजा में, हमारी साधना में विघ्न नहीं डाल पाती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस मंत्र की आप साधना करने का प्रयास कर
सकते हैं। कब करनी चाहिए साधना, तो मुहूर्त हमने बता दिए हैं। माता मशानी मेलड़ी का एक चित्र स्थापित कर लीजिए, माता पराशक्ति का चित्र स्थापित कर लीजिए। नहीं है आपके पास तो माता दुर्गा का, माता काली का, माता चंडी का कोई भी चित्र स्थापित कर लीजिए। विधि विधान से माता का पूजन करिए, स्नान कराइए, वस्त्र अर्पण करिए, तिलक अर्पण करिए। इसके बाद फूलमाला, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करिए, अठवाई अर्पण करिए, नारियल प्रसाद, फल फलाहार इत्यादि सामग्री माता को अर्पण करिए। एक अखंड ज्योति जलाइए जिसमें सरसों का तेल ही आपको जलाना है। दाहिने तरफ अपने ज्योति का स्थापना करिए। कलश की स्थापना कर सकते हैं तो वो भी करिए। इसके बाद रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, चंदन की माला, ऐसी मालाओं से माता मेलड़ी के इस मंत्र का आप जापन करेंगे। आसन पर बैठ जाइए, आसन का शुद्धिकरण करिए, शरीर का पवित्रीकरण करिए, माला का शुद्धिकरण करिए, आसन का बंधन करिए। आसन बंधन मंत्र हमारे चैनल पे उपलब्ध है, सर्च करके देख लीजिएगा। 1 से 5 बार तक आसन बंधन मंत्र पढ़िए। घेरा मंत्र, कंकाली घेरा कीलन मंत्र हमारे चैनल पे उपलब्ध है, देख लीजिएगा सर्च करके। कंकाली घेरा कीलन मंत्र से अपने घेरा का कीलन करिए। इसके बाद अपने आसन पर बैठकर माता भगवती पराशक्ति मेलड़ी का ध्यान जो है अपने मस्तक में बसाकर मंत्र की माला का जापन करिए। कम से कम 11 माला जाप करिए। आपको यदि लगता है कि प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता है, आभास होनी चाहिए आपको सारी चीज़ों में, तो इस मंत्र का आपको 21 माला से 51 माला तक करने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज़्यादा जप उतनी ज़्यादा सिद्धि मिलती है मंत्रों में, उतनी ज़्यादा शक्ति मिलती है। तो आप इस मंत्र का आप निसंकोच मंत्र संख्या जो है बढ़ाकर जाप कर सकते हैं। और साधारणतया आपको मात्र बाधाओं का हरण करना है तो 11 माला बहुत हो जाती हैं। 11 माला आप जाप करिए। 1 माला होम हवन कर दीजिए। होम हवन करने के बाद माता भगवती को प्रणाम करिए, क्षमा प्रार्थना करिए, कहिए कि हम कलियुगी प्राणी हैं, आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, विधान नहीं जानते, क्रिया नहीं जानते, लेकिन जो हमसे बना उसे स्वीकार करें, जो हमने किया उसे स्वीकार करें। आशीर्वाद स्वरूप हमारी बाधाओं का हरण करें। इस मंत्र में इन शब्दों में ऊर्जा भर दें ताकि हम अपनी बाधाओं का हरण कर पाएँ। परोपकार में भी इन शब्दों का प्रयोग कर पाएँ, दूसरों की बाधा का हरण भी कर पाएँ ताकि पुण्य की हमें प्राप्ति हो सके। इस तरह प्रार्थना करते हुए माता को आप प्रणाम करिए। शांति मंत्र आता है तो शांति मंत्र का पाठ कर लीजिए। इसके बाद अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए और उस जल को स्पर्श करते हुए मत्थे पर आप तिलक कर सकते हैं। होम हवन के लिए पलाश की लकड़ी, नीम की लकड़ी, आम की लकड़ी, अद्धाझारे की लकड़ी, गिलोय की लकड़ी और इसके अलावा आप चंदन की लकड़ी, बादाम की लकड़ी, ऐसी संविधाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस मंत्र की साधना आप घर में ही कर सकते हैं। नवरात्रि में आप चाहते हैं कि इस मंत्र से शत्रु का भी शमन हो, शत्रु की विद्या का भी शमन हो, तो चाहें तो आप शमशान में भी साधना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर में ही सिद्धि इस मंत्र में हो जाती है। ठीक है, अपने मत्थे पर जल का तिलक करते हुए अपने आसन से चाहें तो आप उठ सकते हैं। हाँ, इस मंत्र की जो माला जप करने में 11 माला का जो समय लगता है 4 घंटे से ऊपर ही लग जाता है। तो जिस दिन भी आपको साधना करनी हो उस दिन आप व्रत रहिए और प्रयास करिए कि नवरात्रि में यदि साधना करने वाले हों तो पूरे दिन आप व्रत रह सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हल्के आहार लीजिए, फल फलाहार ले लीजिए, अनाज का सेवन नहीं करिए, ऐसे तत्वों का सेवन नहीं करिए जिससे लघु संख्या दीर्घ संख्या बढ़ जाए, पसीना ज़्यादा आता हो। ऐसे फल फलाहारों का भी सेवन नहीं करिए। चुनाव आपको करना है कि आपको क्या खाना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी कि कैसे इस मंत्र का हमें प्रयोग करना चाहिए, कैसे इस मंत्र से हमें बाधाओं का हरण करना चाहिए। तो माता मशानी मेलड़ी का यह मंत्र एक झाड़ा मंत्र है। इमरजेंसी आने पर इस मंत्र से जल के सहारे आप झाड़ा लगा सकते हैं। घर में, जिस घर में ही मेली कुचेली बाधा होती है उस घर में आपको अग्नि जलानी चाहिए गाय के गोबर के उपले में, और माता मेलड़ी मशानी के नाम की 5 से 11 आहुतियाँ आपको डालनी चाहिए शुद्ध घी की उससे अग्नि में। इसके बाद वहीं पे एक नींबू आपको लेना चाहिए और नींबू से घर का उतारा करना चाहिए। 1 बाल्टी जल के अंदर नींबू का आपको निचोड़ा मारना चाहिए इसी मंत्र का पाठन करते समय। उस जल को आपको घर में छिड़काव कराना चाहिए, चाहे तो आप पोंछा भी लगवा सकते हैं। ऐसा करने से घर से मेली बाधाएं दूर हो जाती हैं। मन में, तन में, शरीर में यदि मेली बाधा है तो इस मंत्र का पाठन करते हुए जल अभिमंत्रित करके आपको पिला देना चाहिए। सिर के ऊपर से 7 बार उल्टा नींबू उतार कर नींबू के 2 टुकड़े कर अग्नि में या जमीन में निचोड़ा आपको देना चाहिए इसी मंत्र का पाठन करते हुए। मदरा की धार भी उतार कर आप इस मंत्र का पाठन करते हुए जमीन में अर्पण कर सकते हैं। ऐसा करने से मेली बाधाएं दूर हो जाती हैं। गाय के
जो पूंछ के बाल होते हैं, अनावश्यक बाल, उनको आपको कटवा के उससे एक रस्सी बनवानी चाहिए, जिसे सांठ कहते हैं। सांठ के सहारे भी आप इस मंत्र से झाड़ा लगा सकते हैं। सांठ का प्रहार करते हुए यदि सवारी आती है किसी को बार बार मैली बाधाओं की, प्रेत बाधाओं की, और वो बकरती नहीं है, मुँह से बोलती नहीं है, तो सांठ का सहारा ले सकते हैं। एक सांठ के प्रहार से हर प्रकार की बुरी बाधा अपने बारे में बताने लगती है कि हम कौन हैं, कैसे हम जाएंगे, सारा विधान आपको पता लग जाता है। बस इस मंत्र का आपको पाठन करना है और सांठ का आपको प्रहार करना है। ठीक है, सांग अस्त्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। झाड़ा लगाने के अपने क्षेत्रीय तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब जब झाड़ा आप लगाएं तो माता मशानी मेरली को अठवाई, फल फलाहार इत्यादि चीज़ें आपको अर्पण करनी चाहिए उसी दिन शाम को, या चाहें तो झाड़ा लगाने के तत्काल बाद भी आप अर्पण कर सकते हैं। माता मशानी मेरली का मंत्र एक बार श्रवण करेंगे ताकि आप कन्फ्यूज ना हो कि कौन से मंत्र का हमने आपको विधि विधान बता दिया। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को लगातार आप श्रवण कर सकते हैं, जिससे आपको तत्काल ही लाभ होता है। 5 से 15 मिनट में ही लाभ हो जाता है और धीरे धीरे बाधाओं का हरण होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो लोग साधना नहीं कर सकते, जब तक नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को मंत्र को श्रवण करके ही लाभ लेना चाहिए। ओम नमो आदेश गुरु को वाद कुमारी पराशक्ति मेलड़ी बाला, हाथ में खड़ग रक्त का प्याला, जोगनी मेलड़ी माई अष्टभुजा भगवती मरगट बासनी तन सांप शकाला, भमर भयंकर माता मेलड़ी अति विकराली महाकाली कंकाली रूपा, भूत भूतनी प्रेत प्रेतनी, डाकनी शाकनी मैली कुचैली मरगट, मशान बंध बंध भेजी बंध भिजाई बंध, बाट की जलती जागती आत्मा प्रेतात्मा, राक्षस ब्रह्म राक्षस बंध बंध, घोरी की माया घोर क्रिया बंध, 84 को खाता बंध, मंत्र तंत्र मैली विद्या किया कराया बंध बंध, जाल जंजाल माया जाल टार टूर मेल में मिला मेलड़ी, शिव शंकर पार्वती की आन गुरु मछंदर की दुहाई, शब्द फुरे मंत्र चले कामरू कामाख्या को आदेश, पराशक्ति महामाया की दुहाई। ओम ऐम ह्रीम क्लीम मेलड़ी मातायै नमः। इस तरह का मंत्र है, बढ़िया से श्रवण करते हुए ही इसे आपको कंठस्थ करना चाहिए, क्योंकि जब हम श्रवण करते हुए मंत्र को कंठस्थ करते हैं तो कुछ ऊर्जा हमें तत्काल ही मिल जाती है। और बुंदेलखंडी जो शाबर मंत्र होते हैं इनको लिख के नहीं कभी भी कंठस्थ करना चाहिए, श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करना चाहिए। क्योंकि हम लोग मंत्रों का अक्सर जापन करते रहते हैं या मंत्रों की सिद्धियां करते रहते हैं, तो यदि आप हमारे मुख से मंत्र का श्रवण करते हैं तो कुछ % ऊर्जा आपको वैसे ही मिल जाती है। तो ऐसे में इमरजेंसी आने पर बिना सिद्ध किए हुए ही 1 से 5 बार तक आप मंत्र से झाड़ा लगा सकते हैं। निश्चित ही मानिए कि मंत्र आपको निराश नहीं करेगा, तत्काल में सुरक्षा करेगा और बाधाओं का हरण करेगा। हाँ, लेकिन पूरी तरह बाधाओं का हरण करने के लिए थोड़ा सा विधान है, इसको आपको कर लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी लंबी साधना नहीं कर पाते। ऐसे लोग नवरात्रि में मात्र 1 से 3 माला तक जाप करें, थोड़ा बहुत होम हवन करें, इतना करके भी वो काम चलाऊ सिद्धि पा सकते हैं मंत्र से और झाड़ा फूंकी कर सकते हैं, जिससे बाधाओं का हरण हो जाए। लेकिन आप चाहते हैं कि संपूर्ण ऊर्जा मिले तो आपको पूरा विधान फिर करने का प्रयास करना चाहिए। उम्मीद करते हैं सारी बात आप हमारी समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर सकते हैं, जहां हमारा नंबर उपलब्ध हो जाएगा। उस नंबर पर 11:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आप कॉल संपर्क करके भी हमसे मंत्र के बारे में सलाह ले सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय माता मशानी की।